21:12 का महावाक्य है कि बाबा ने भी कहा कि मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो, माना ऐसी बोल बोलो दूसरों को आपकी बोल से भी हिम्मत मिले। तुम्हारी बात का प्रभाव तब पड़ेगा, तुम्हारी बात का प्रभाव तब पड़ेगा। प्रश्न है कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। से पावन बनाना, कौड़ी से हीरा बनाना, शांति स्थापन करना। उत्तर है विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। विश्व में शांति स्थापन करना व पति सृष्टि को पावन बनाना, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर ही नहीं सकते, ये ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर ही नहीं सकते। भले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्यूरिटी में रहे, जब पहले प्यूरिटी में रहे। प्यूरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है, प्यूरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। गीत है तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? तुम ही माता पिता, ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। जब कहते तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, दूसरी किसी और की महिमा की जा सकती है। भले ब्राह्मण चोटी है परंतु उनके ऊपर भी शिव बाबा है ना, उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं। अब बहुतों की पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुननी चाहिए। तुमको कोई दुनिया के समाचार बुद्धि में है, तुमको नई दुनिया की समाचार बुद्धि में है। अब हम जाते हैं नई दुनिया में। बाबा ने आज का दुनिया के समाचार नहीं सुनना। कौन सी समाचार बुद्धि में रखना? नई दुनिया की। तो बच्चे जानते हैं कि एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। बाप कहते मैं तुम पतितों को पावन बनाने वाला मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी होते। तुम ब्राह्मण जब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रही हो, शूद्र से वर्षा तो पा ना सके। तो बलिहारी तो एक बाप की है। भले रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों को भी गायन है, देवी देवताओं की भी गायन है, परंतु शिव बाबा अगर ना हो तो गायन कहाँ से आए?
ब्राह्मणों की गायन है, देवताओं की गायन है, किस वजह से? शिव बाबा की। गाते भी है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता है मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है, हम तो निष्काम सेवाधारी है। हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? पूछ रहा बाबा। हर मंदिर में उसका चिन्ह बनाया हुआ है, सब जगह उनकी पूजा होती है सबसे पहले। यही मेडल है। और क्या करते लगे? तो बाबा ने कहा मेरे लिए क्या करेंगे? पूछ रहा बाबा। बच्चे मैं तो बाप हूं ना, बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है, मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति, जैसे जनक का नाम है वो फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वह जीवन बंधन में है और तुम सब सच्ची लक्ष्मी हो, सच्चे नारायण बन रही हो। भारत में ही ऐसे बहुतों के नाम है और धर्म वालों ने ऐसे नाम नहीं सुनेंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जुड़ा जुड़ा नाम भी एक का होता है। तो बाबा ने कहा और मैं नहीं होऊंगा। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बड़ों की यादगार है, नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहाँ के लक्ष्मी नारायण का नाम वाले मंदिर में जाकर सतयुगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं। बोले नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण, मंदिर में जाएंगे तो माथा टेकते हैं, पूजा भी करते हैं। इन्हों को कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते, पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित है, यह निर्विकारी पावन है तो वह भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए हैं। यह सब बातें और कोई नहीं जानते, तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए, देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप है नहीं। तो बाबा ने कहा 84 जन्म भी तुम ही लेते हो, पूज्य पुजारी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी बहुत चाहिए ना। तो कितने चित्र बैठ बनाए, हनुमान को भी पूज्य बना रहे हैं, तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है। हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी फिर जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझाने तो तुम सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा प्राइज कुछ भी नहीं लेते, बाबा को कोई प्राइज नहीं मिलता है। प्राइज तो तुम बच्चों को मिलती है। प्यूरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम बच्चे ही स्थापन करते हो। तुम किसको भी कह सकते हो हम यह स्थापना कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिलती है। क्या? विश्व की बादशाही। जितना हम सर्विस करते हैं उसके बदले में क्या मिलती? विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बातें हैं। बाकी यहाँ किसको प्रीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो कि हम प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को चढ़ेगा? देवता हम बनेंगे, पुरुषार्थ हमें करना है। उसके लिए बाबा हमें पुरुषार्थ के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन नशा किसको चढ़ना चाहिए? जिनको पूरा नशा चढ़ता वह उस नशे में समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है। इसीलिए शिव बाबा कहते फॉलो फादर,
किसको फॉलो करो? ब्रह्मा को फॉलो करो। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हमको बाप से शिक्षा मिल रही है। तो बाबा ने कहा तुम भी शिव बाबा को याद करो, हम पुरुषार्थी है ना। शिव बाबा कहते मेरी तो ड्यूटी है सबको पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे, मुझे प्राइज क्या देंगे, कोई भी मेरी ये ड्यूटी कैसे कर सकता है। पति से पावन बनाना, मनुष्य से देवता बनाना, सारी सृष्टि प्रकृति को सतो प्रधान बनाना बाप के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता। आजकल बहुतों को प्राइज मिलती रहती है, तो तुम राय दे सकते हो आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्यूरिटी। पीस है तो शांति धाम सुख धाम में है। इन कारपोरियल वर्ल्ड में या कारपोरियल पैराडाइज में यह भी समझाना पड़े पीस स्थापन करने वाला कौन है। तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते? दोनों इकट्ठे है ना, चाहे दोनों का नाम लो चाहे एक का नाम लो, चाहे शिव बाबा को या बाप दादा को, बच्चों बादशाह पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो विचार सागर मंथन कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा करेगा या ये ब्रह्मा? है दोनों इकट्ठा ना। ये बातें गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तुमको पता पड़ता है कि कौन डायरेक्शन दे रहा। तो बाबा ने कहा चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वो भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिप नहीं रह सकते। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। ये 5 विकारी तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रोम काम कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। बाप बैठ समझाते तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्म के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण का ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते मैं पति शरीर में प्रवेश कर पति दुनिया में ही आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पति तो सभी है ना। सर्विस एबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन ये नॉलेज रहती है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, एक तो पवित्र रहो और दूसरा बाप को याद करो। सत्संग भी सुबह और शाम को होती है ना। दिन में तो व्यवहार में रहते। सत्संग कब होता? सवेरे शाम। भक्ति भी करते हैं, कोई किसी की पूजा करते, कोई किसकी। वास्तव में स्त्री को कहते पति तुम्हारा ईश्वर है, सब कुछ है, तो किसी को पूजा नहीं करनी। पहले तो बहुत मान्यता थी, अब तो उल्टा हो गया। तो बाबा ने कहा पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं, परंतु ये भिखारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। पति का पति, गुरुओं का गुरु एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम सब ब्राइड्स, एक में ब्राइड ग्रूम, वह फिर पति को समझ लेते हैं। वास्तव में बाप या कर माताओं का कर्तव्य ऊंचा करते हैं। गाया भी जाता है पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी ना। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, तो इज्जत किसकी जास्ती? तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल पहले भी शिव जयंती मनाई थी। बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी।
बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तो बाबा ने कहा और कोई की बुद्धि में ये बातें हो ना सके, बुद्धि में सब बातें धारण करे तो खुशनुमा रहे। अगर बुद्धि में सब बातें धारण करे तो खुशनुमा रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए, इसमें बोलने की प्रैक्टिस भी करनी होती है। वरिष्ठ लोग का भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं। पहले थोड़ी है, पढ़ाई के बाद भी उनको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसमें भी प्रैक्टिस करनी होती है, पर नंबरवार होते। सबका ज्ञान सुनाने का तरीका एक जैसा नहीं है, नंबरवार। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होती है। बच्चों की अवस्था भी ऐसे ही है। फर्स्ट क्लास अवस्था, फोर्थ क्लास अवस्था माना छुई मुई, थोड़ी सी बात में मूंझ जाना, अवस्था खराब करना। तो बाबा ने कहा बच्चों की अवस्था भी ऐसी होती है। बच्चों में तो बहुत बहुत मिठास चाहिए। मधुरता और स्पष्ट शब्द में बात करने से ही प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी तो उनको ही है ना। बाप कहते मुझे प्राइज क्या देंगे, मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ। हम बाबा को प्राइज देंगे? बाबा तो हमें प्राइज देता है। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम गुप्त हो। आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी है बी के बड़ी क्लास करते हैं, दिन प्रतिदिन और ही सुधरते जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है। यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना, बस और कोई हमारा तल्लुक नहीं। बस तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना और कोई बात में तल्लुक नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बने कैसे, वो अभी बाबा बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति और आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन रात भी मनुष्य का ही दिन और रात होता है, ये बेहद की बात है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, अभी रात है। यह पहली कितनी अच्छी है। कौन सी पहली? दिन में लक्ष्मी नारायण का राज्य, रात में देखो क्या है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते, 84 जन्म लेते हैं ना। तुम कहेंगे हम सो देवता बनते। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रही हैं नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, वहां थोड़ी बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है। यह भूल बाप के बिगड़ कोई बता न सके। यह भी तुम बच्चे जानते हो। और तो सब विषय सागर में घोते खाते रहते हैं। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़कर गटर में डाल देती है। बाप कहते गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाबा समझाते। माया गटर में गिरा देती ना, बाबा इसलिए इशारा करते बाद में पछताना ना पड़े। तो बाबा ने इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान भी लेते हैं। कई लिखते भी है बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करें।
कईयों का होता है ना। बाबा कहते तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। यह गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगे। ये गारंटी करना हो, पहले से ही लिख दो। तो बाबा ने कहा जो करेगा पाएगा, जो हम कहेंगे वो मानेंगी। वैसे प्रतिज्ञा करो, लिखवा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या तो लिखवा न सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमको शादी नहीं करनी। क्या मुश्किल है? कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए। हाँ कन्या जब हम लोग वो मकान के सामने ना एक परिवार किराए पड़े, वो कभी देखेंगे तो कहेंगे आपको देखकर हमें बड़ा दुख होता। मैंने कहा वो क्यों? कहते आप लोग शादी नहीं किए। मैंने कहा हमें आपको देख के दुख होता, तुम कैसे बर्बाद हो पड़े? हमें दुख होता है कि हम शादी नहीं करते। तुमने क्या लड्डू खाया जो हमें उस रास्ते के लिए फरसाव सब दे रहे? तो बाबा ने कहा, बाबा कहते तुमने मुझे क्या समझा? जो कहते हो है पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी कुड़ी भी करते रहते। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए, आकर पावन बनाओ। बाबा पराये देश में आते हैं, ये पतित दुनिया है ना, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनना है। यह तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में यह भी नहीं है, मुझे तो पति शरीर में आना पड़ता। कौन उलाना दे रहा? शिव बाबा। मेरा भी तकदीर में नहीं है जो पावन शरीर में आऊं। बाबा पराये देश में आते हैं, यह पति दुनिया है ना, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। यह तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में भी यह नहीं है, मुझे तो पति शरीर में आना पड़ता है। यह नाले सुनकर बहुतों को खुशी बहुत होती है। हम कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी तो पूरा करना चाहिए। ज्ञान कितना अच्छा है, बाबा की समझानी कितनी अच्छी है। तो बाबा ने कहा अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। यहाँ तो सहन करना पड़ता है। जो बाप खिलावे, जो पिलावे, जहाँ बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा तो स्पष्ट शिक्षा दे रहा ना, वायदा करके भी मुकर जाते। जो खिलाए, जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, तो बाबा ने कहा वही श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते हुई। क्योंकि वहाँ नई भवन बनी थी चाणक्य प्लेस में। 100 गज जगह था, अभी 120 गज पीछे का मकान लेके उन्होंने मिलाया, अभी 220 गज का है। बहुत बड़ा हॉल है जिसमें 250 से भी ज़्यादा कुर्सी लग सकती है। और 1 घंटा उन्होंने कल्चर प्रोग्राम किया 11 से 12 बजे तक, और फिर 12 से 3 बजे तक मीटिंग चली। बहुत अच्छा, सभी को रिफ्रेशमेंट किया। और दीदी ने बाद में, आशा दीदी ने कमेंट्री से सभी बहनों को योग कराई और बोली वो कमेंट्री का यही था उनका लक्ष्य कि अभी नवीनता करना है, अपनी अवस्था बनानी है, अपनी स्थिति बनानी है, दूसरों को देखना नहीं है। अपनी स्थिति इतनी स्ट्रगल बनाओ, बीमारी आए, परिस्थिति आए, आप उसको सहज पार कर सको। लेकिन सबको योग के द्वारा अपने को परिपक्व बनाना है। योग के बगैर कुछ नहीं, प्रोग्राम हो या ना हो, बीमारी आए या ना आए, लेकिन हमें योग बल से अपने आप को, क्योंकि ये जो बाबा का घर बना हुआ है,
इस घर से सबको अनुभूति होना चाहिए। जो बाहर से कोई भी आता है, उसी रोड पे निकलता है, तो ये सच में हरि का द्वार यही है। सबका लक्ष्य, चाहे यज्ञ में रहने वाले चाहे आने वाले, हम सबको यज्ञ को मजबूत कराने के लिए तो योग का अवश्य जरूर करना है। कई सेंटर पर तो दिसंबर 1 से ही शुरू हो चुका है। और वो बहन बहुत अच्छे अनुभव सुनाई, आप जानते नहीं है, 30 वर्षों से वो जो देखा भी होगा, चेहरे से ही नहीं मालूम पड़ा होगा कि कौन है वो बहन। वृंदा बहन है, कर्नाटक की है। वो जब 17 साल की उम्र थी तो ट्रेनिंग करके दिल्ली आई और दिल्ली से उन्होंने वहाँ रही। पहले और कहाँ थी, फिर बाद में अभी 30 वर्षों से वहाँ रह रही है। शायद वो लॉरेंस रोड में रही। फिर उन्हीं का ही कनेक्शन उसमें गई। कह रही जब लॉकडाउन में ही उनको मकान मिला, किसी ने बेचा पीछे का, तो इन्होंने खरीद किया और बनाने की प्लान बनाया उन्होंने। तो जैसे मकान बनाने के पीछे का तोड़ फोड़ किया, उन दिनों में कंस्ट्रक्शन बंद था, लेकिन उनको बाबा ने कैसे मदद किया। कहती एक बार तो मेरे को ट्रेस हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो जो करते हैं ना कंप्लेन, 3 बार कंप्लेन हुई। पुलिस में भी पड़ोसी वालों ने कंप्लेन किया, म्यूनसिपालिटी वाले भी आए। तो जो भी है, कह रही मैंने उस समय जब यहाँ चाणक्य प्लेस में आई थी तो बाबा को ये कहा था कि बाबा मेरा बेटा है, वो मेरे को मदद करेगा। तो ऐसे करके वो अनुभव सुना रही थी कि पैसों की कमी नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से आया कैसे बना कुछ पता नहीं पड़ा, लेकिन ये जो कंप्लेन हुई, पुलिस भी आवे और म्यूनिसिपालिटी वाले भी आवे, तो कह रही उसमें मैंने बाबा को बोला कि बाबा तो अभी मेरा 30 साल का हो गया, एक बेटा मेरा 30 साल का हो गया, तो यानी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कह रही सच में इतना लोगों ने कंप्लेन किया, इतनी पुलिस वाले बाहर बाहर आते थे और उनको हम टोली पानी खिलाते थे कि जैसा लगा कि बाबा बेटा बन करके खड़ा है। और उन्होंने क्या लिखा, कंप्लेन करने के बाद उन्होंने लिख के गई इनका मकान रिनोवेशन हो रहा है, बन नहीं रहा है, नया नहीं बन रहा है, इनका मकान रिनोवेशन होकर के लिखत देंगे तो कंप्लेन बंद। तो कह रही ऐसे 3-4 बार हुआ तो थोड़ा मेरे को टेंशन भी हो गई और थोड़ा स्ट्रेस में भी आ गई, लेकिन बाबा ने इतना मदद किया तो सारा काम हो गया और अभी इतना बड़ा लग रहा वो मकान। तो उस वजह से उन्होंने बहनों के द्वारा उद्घाटन भी कर रहा था और सबको गिफ्ट भी दिया और खाना भी पता नहीं कितने तरीके की बनाई है, तो बहुत अच्छे से खातिरी भी किया उन्होंने। लेकिन ऐसे बाबा का घर बनता है ना तो कितना बाबा मदद करता है, ये सभी बहनों का अनुभव रहता है कैसे बाबा सबको सहयोग दे करके आगे बढ़ाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। पहला है याद शिव बाबा को करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। आज बाबा ने बार बार क्या इशारा दिया, ईश्वरीय नशे में रहना है। ब्रह्मा बाप के समान ऊंच पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कदम कदम श्रीमत पर चलना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। वरदान, संगम योग पर अतीन्द्र सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्र सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम पर अतीन्द्र सुख का अनुभव कर लेते
संगम युग पर जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। कौन से? अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्तियां समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन। स्लोगन है, एक दो के संस्कार को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना यही उन्नति का साधन है। ओम शांति। आज का सोमवार है, सुखदाता के बच्चे, मैं मास्टर सुखदाता।